Hello, Bachchan, and I welcome all of you to my channel. And today I am going to solve this question of FITGI JEE Advanced Review Package 1, and this is question number 12. So the question is a good question of rotation, तो इससे हमारी काफी रोटेशन की रिवीजन भी हो जाएगी. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. A plank of mass m is placed over a smooth triangular wedge with inclination 30 degree. तो मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बताया था. ये प्लैंक है. इस प्लैंक पे एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, एक स्मॉल ब्लॉक है, ये पुली है, और पुली के ऊपर ये सिलेंडर रखा हुआ है. सिलेंडर का हमको गिवन है कि भाई मास इसका m है, रेडियस r है, और ये प्योर रोलिंग कर रहा है. ठीक है. और ये स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है. यहाँ फ्रिक्शन है, ये रफ है, यहाँ फ्रिक्शन है कुछ. ना हमको ये गिवन है कि मास इक्वल टू 4m है. जो पुली का मास है और जो ब्लॉक का मास है बड़े वाले का, वो उसका 4 टाइम्स दोनों का. ठीक है. तो हमें करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द प्लैंक इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग कर रहा है, ये बात कर चुके हैं. फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ प्लैंक एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ सिलेंडर. तो हमको ये दोनों चीजें फाइंड करनी है. इसके लिए क्या करना होगा तो देखते हैं. तो पहले हम इस ब्लॉक को देखते हैं. तो ब्लॉक के साथ क्या होगा, ब्लॉक पे लगेगी एक टेंशन टी, और नीचे इसका लगेगा बाहर एम जी. तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो इक्वेशन बनेगी इसकी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम. इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब बात करते हैं इस बड़े वाले ब्लॉक की. ठीक. तो बड़े वाले ब्लॉक पे नीचे ही तो लगेगा इसका, कितना है इसका 4 mg साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 mg हो जाएगा. एक ऊपर की दिशा में टेंशन लग रहा होगा ये वाला, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे कुछ आगे पीछे की तरफ लग रहा है, बोल देते हैं. तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, दिस इज इक्वल टू 2 mg माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू 2ma. बिकॉज अगर जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये भी नीचे आएगा. तो मैंने ये माना है कि फ्रिक्शन इस पॉइंट पे पीछे लग रहा है. रेंडम मैंने कुछ भी मान लिया, मुझे पता नहीं क्या है, तो अपने आप ही आंसर नेगेटिव पॉजिटिव निकल के आया था. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और दिस इज 2 मींस 4m होगा बिकॉज मास 4m है. तो अगर दोनों को मैं ऐड कर लूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. तो दिस इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू 5m. क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे ऐड इसलिए कर लिया ताकि बाद में ज्यादातर क्वेश्चन बढ़ ना जाए, बिकॉज क्वेश्चन बहुत बड़ा है. ठीक है. ये तो बात होगी प्लैंक की. अब बात करते हैं हम अपने सिलेंडर की. ये सिलेंडर क्या क्या रहा होगा. तो सिलेंडर को अगर देखा जाए तो सिलेंडर पे एक तो नीचे की तरफ फिर से वही लग रहा है इसका 4 mg साइन 30 इज इक्वल टू 2 mg. एक ऊपर से टेंशन लग रहा होगा, इसको बोल देते हैं T1 होगा कुछ और अगर इस पॉइंट पे फ्रिक्शन हमने ब्लॉक पे पीछे माना है, तो इस पुली पे जो है, जो ये सिलेंडर है, इस पे नीचे लग रहा होगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ. सो ये इसका FBD होगा. सो मैं लिखता हूँ उसकी क्वेश्चन. तो इक्वेशन बनेगी आपके पास 2 mg प्लस एफ माइनस T1 इज इक्वल टू 4m इंटू A1 बोल देता हूँ कि लेट सपोज ये A1 से नीचे आ रहा है. अब मैं लिखता हूँ उस पर टॉक इक्वेशन, टॉक इक्वल टू आई अल्फा. तो इस सिलेंडर पे देखा जाए तो इसका टॉक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फोर्स एक टॉक लगाएगा इस पे, जो कि ऐसे घुमाएगा, और ये भी इसको ऐसे घुमाएगा. तो ये टेंशन T1 और फ्रिक्शन इस पे टॉक लगा रहे हैं, जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं. तो इनका टॉक ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ इंटू आर प्लस T1 इंटू आर इक्वल टू आई हो जाएगा. तो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा. तो दिस इज इक्वल टू एफ प्लस T1 इज इक्वल टू 2m r इंटू अल्फा. अब मैं यहाँ से फिर से इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ. तो इक्वेशन में से 4 बोल देता हूँ, से 5 बोल देता हूँ. ऐड करेंगे इन दोनों को, 4 5 को हम को मिलेगा 2mg प्लस 2f इज इक्वल टू 4ma1 प्लस 2m r. इक्वेशन में 6 बोल देता हूँ. 6 इक्वेशन बन गई. अच्छा, ये तो कहानी थी इक्वेशंस की. अब चलते हैं हमारे बेसिक पार्ट पे, जिसमें हमें निकालना होगा कि प्योर रोलिंग कर रहा है उसके लिए कंडीशन क्या होगी. मतलब हमने वेरिएबल बहुत सारे कर लिए, A1 A अल्फा, तो इन सब में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं प्योर रोलिंग की हेल्प से. ये कहता क्या प्योर रोलिंग, इसका मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का जो एक्सलेशन होगा वो सेम होगा. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का जो एक्सलेशन होगा वो सेम होगा. तो बात करते हैं पहले इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की. ठीक. तो सिलेंडर को देखते हैं. तो सिलेंडर में ये नीचे की तरफ जा रहा था A1 से, और ये घूम भी रहा था अल्फा से ऐसे. ठीक. तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इस पॉइंट के पास एक्सलेशन होगा A1 प्लस आर अल्फा. और ये जिस प्लैंक पे बैठा हुआ है, वो प्लैंक खुद नीचे ए से जा रहा है.
दैट मीन्स कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सटेंशन सेम होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि वी विल राइट कि भाई ए मस्ट बी इक्वल टू ए वन प्लस आर। एक क्वेश्चन होगा, इसे हम ए बोल देते हैं। तो इस पॉइंट की बात होगी। अब चलते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के क्या हो रहा है। तो इस पॉइंट का कितना होगा नेट, अगर देखें इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट का नेट अगर मैं देखूं, तो इस पॉइंट पे ए वन तो नीचे ही है और इसका आर अल्फा पीछे की तरफ होगा, बिकॉज ऐसे घूम रहा है, तो इसका आर अल्फा पीछे होगा। तो अगर इस पॉइंट की नेट बात की जाए, तो इस पॉइंट के पास होगा नीचे की तरफ ए वन माइनस आर अल्फा। और ये एक रस्सी से जुड़ा हुआ है ऊपर से, यहाँ रस्सी है। रस्सी तो एक्सटेंड नहीं कर, रस्सी तो वही है, रस्सी तो वही है, रस्सी तो एक्सटेंड कर नहीं रही, बिकॉज रस्सी तो नीचे जा रही है, यहाँ से ये रस्सी नीचे आ रही है, तो वही है, तो वही रहेगी। तो ये पॉइंट का एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है, इसका एक्सटेंशन जीरो है। दैट मीन्स कि इसका भी जीरो होना चाहिए, तभी इनमें प्योर रोलिंग हो पाएगी। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि भाई कि ए वन माइनस आर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इन दोनों पॉइंट का सेम कर दिया, तो इससे मिला हमें ए वन इक्वल टू मिल गया हमको आर अल्फा। और अगर हम इस चीज को यहाँ पुट कर लें, तो ए इक्वल टू मिल गया ये टू ए वन। ये हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं हम अपनी पुरानी क्वेश्चंस के पास और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू टू एम जी प्लस टू, यहाँ से हम एफ के लिए पुट कर लेते हैं। एफ यहाँ पे निकल के आएगा ये एम जी माइनस फाइव एम ए। तो पुट कर लेते हैं एम जी माइनस फाइव एम ए इज इक्वल टू फोर एम ए वन प्लस टू एम आर अल्फा इज इक्वल टू फोर एम जी बराबर दस एम ए प्लस ए वन के बदले पुट कर देते हैं ए बाई टू, दिस इज इक्वल टू टू एम ए हो जाएगा, प्लस आर अल्फा के पुट कर देते हैं एम इंटू जो ये ए की वैल्यू है ना टू ए वन, और ये है टू आर अल्फा। सो इसके बदले हम टू आर अल्फा के बदले हम सिंपली ए पुट कर सकते हैं। सो यहाँ से देखेंगे तो ए निकल के आएगा ये फोर जी बाई थर्टी। तो ये आ गया आपके पास दोनों ब्लॉक्स का इक्वेशन। आपको अल्फा निकालना है, अल्फा की वैल्यू आपके पास है ए बाय टू आ रहा है यहाँ से, दिस इज इक्वल टू टू जी बाय थर्टी। तो ये इसका दोनों आंसर हो जाएंगे, और ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये हमने चीजें फाइंड कर ली। ठीक है, हमने फ्रिक्शन को एज्यूम किया था F, तो चाहे तो अभी आप एफ भी निकाल सकते हैं। एफ नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, देख सकते हैं इक्वल निकल के आएगा एम जी माइनस फाइव एम ए। ए की वैल्यू है फोर जी बाई थर्टीन। सो अगर देखें इसको, दिस इज थर्टीन माइनस ट्वेंटी, तो ये आ रहा है माइनस सेवन एम जी। दैट मीन्स कि हमने जो फ्रिक्शन माना था वो हमने उल्टा माना था, तभी ये नेगेटिव निकल के आ रहा है, ये हमको बता रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे मिस करते हैं नॉर्मली, वो ये क्वेश्चन मिस कर देते हैं, ये वाली। और कुछ बच्चे ये भी कर देते हैं, तो इन वो हमें अच्छे से बनाना है कि नो स्लिपिंग क्या होती है, समझ के उसको, सो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स।